नमस्कार साथियों, भवानी मैथ धारा में आपका स्वागत है। देखिए, हमारी अभ्यास 1.1 में 10th क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने से पहले आपको चाहिए कि इसके जो रूल हैं वो आने चाहिए। जैसे 2 से भाजकता का नियम क्या कहता है 2 से भाजकता का नियम कहता है कि यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हों तो वह संख्या 2 से विभक्त होगी। 3 से भाजकता का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग में यदि 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से विभक्त होगी। 5 से भाजकता का नियम इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभक्त होगी। इसमें हमें केवल अभाज्य संख्या देखनी है। जैसे अभाज्य संख्या सबसे पहले 2, 3, 5 फिर 7, इस प्रकार से हमें इसमें देखना है। तो चलिए पहले सवाल पर आते हैं। अब ये हमारा पहला सवाल है। 140 को हमें देखना है किससे डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या आ रहा है, इकाई अंक क्या आ रहा है, इसमें 0। इकाई अंक 0 आ रहा है तो इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का। तो सर्वप्रथम हमने इसमें 2 का भाग लगाया, 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग 14 में 7 बार गया और ये 0। फिर देखते हैं इसमें किसका भाग जा रहा है, तो इसमें भाग जा रहा है 2 का। क्यों जा रहा है 2 का भाग, क्योंकि इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है, 2, 0। 2 का भाग इसमें लगाया, 2 का भाग इसमें 3 बार गया और ये हो गया 10। 10 में 2 का भाग 5 बार, ठीक है। अब हो गया हमारा 35। अब देखिए इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का तो जा नहीं रहा है क्योंकि इसमें इकाई अंक क्या नहीं आ रहा है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहे हैं। 3 का लगा के देखते हैं। 3 के अंकों का योग किया हमने तो ये कितना हुआ, अंकों का योग करने पर 8। कितना हुआ इनके अंकों का योग करने पर 8, और 8 में 3 का भाग जाता नहीं है। इसलिए अब हमें इसमें भाग लगा के देखना है 5 का। तो इसमें भाग जा रहा है किसका, 5 का। 5 का भाग इसमें लगाया, 7 बार गया और फिर 7 का भाग 1 बार। अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे इसको, 140 बराबर 2 की घात कितनी हुई, 1, 2, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ये हमारा पहला क्वेश्चन है इसका। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 156। देखते हैं इसमें क्या होता है। इसका इकाई अंक क्या आ रहा है अपना, 0। इसका इकाई अंक क्या है, 6। इकाई अंक 6 होने पर हमें क्या करना है, इसमें 2 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग लगाया, 7 बार गया, 1 बच गया, कितने हो गए, 16। 16 में 2 का भाग लगाएंगे, 8 बार गया। फिर देखते हैं इसमें किसका भाग जा रहा है, इसमें भाग जाएगा 2 का। 2 का क्यों गया, क्योंकि इकाई अंक क्या आ रहा है इसमें, 8। 2 का भाग लगाया इसमें, 2 का भाग 7 में 3 बार गया, 1 बचा, 18 हो गए और 2 नाम 18। कितने हुए संख्या हमारी, 39। देखते हैं 39 में 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। इकाई अंक क्या है इसमें, 9। अब इकाई अंक 9 आ रहा है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमें अब इसमें भाग लगाना है 3 का। 3 का भाग लगाएंगे। 3 का भाग क्यों गया, क्योंकि इसके अंकों का योग हमने किया। अंकों का योग है इसका 12। अंकों के योग में अगर 3 का भाग लगाएंगे तो इसमें 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग जा रहा है तो इसमें हम 3 का भाग लगाएंगे। 3 का भाग 3 में 1 बार गया और 9 में 3 बार गया। अब इसमें भाग देखेंगे 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 3 का इसमें भाग नहीं जा रहा है। कैसे पता चला, इनका अंकों का योग किया, कितने आ रहे हैं, 4, और 4 3 से डिवाइड नहीं है। जब आगे देखते हैं 5 का इसमें नहीं जा रहा है क्योंकि 5 का इकाई अंक ही है, तो इसमें भाग जा रहा है 13 इकाई। 13 एकम 13। अब देखिए इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। 156 बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन पे 1 ना लगाएं तो वो घात 1 ही मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का तो जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है अपना,
5 आ रहा है। तो इसमें देखते हैं 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अंकों का योग करेंगे 3 8 2 5, 8 3 11 और 2 13 और 5 18 है। 18 में 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है साहब, जा रहा है। तो फिर इसमें 3 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे? 3 का भाग लगाएंगे। 3 1 कम 3, 3 का भाग 8 में लगाया, 2 बार गया, 2 बच गए, ये हो गए अपने 22, 3 7 21, 1 बच गए 15 और 5 15, ये हो गया अपना। अब देखते हैं इसमें किसका भाग जा रहा है। फिर 2 का तो जा नहीं रहा है, 3 का देखते हैं, 3 10 और 5 15। अगर योग करेंगे इसके तो कितने हो रहे हैं? 15, और 15 में 3 का भाग जा रहा है, तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग 12 में 4 बार गया, 7 में 2 बार गए, 1 बच गए 15 5 15। फिर देखते हैं इसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इनका योग किया, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें हमें भाग लगाना है 5 का। 4 का भाग क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि 4 क्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। 5 का भाग लगाएंगे, 15 8 40, 2 बच गए 25 और 5 25। फिर 5 का लगाएंगे, 5 1 कम 5, बच गए 3, 5 7 35। अब इसमें भाग जा रहा है 17 का। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17 की घात 1। ये अपना तीसरा क्वेश्चन है इसका। चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका। चौथा क्वेश्चन है इसका 5005। भाग लगाएंगे इसमें, 5 का भाग जा रहा है इसमें, 5 का भाग 5 में 1 बार गया, 0 0 और फिर 1। अब इसमें भाग लगाएंगे अपन, 7 का भाग जा रहा है इसमें। किसका भाग जा रहा है? 7 का। 7 1 कम 7, बच गए 3 30, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। अब देखेंगे इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें यह व्यक्त करना है। तो इस अगली अभाज्य संख्या होगी इसमें 11। 11 का रूल है, 11 से जो विभक्तता का नियम है वह है सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। ये 11 से विभक्तता का नियम है। इसमें देखेंगे ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सम स्थान, पहले संख्या को लिखेंगे, इसको देखेंगे ये पहला स्थान हुआ, ये दूसरा स्थान हुआ, ये तीसरा स्थान हुआ। तो सम स्थान कौन सा हुआ अपना? दूसरा। दूसरे वाले की संख्या हो गई -1 + 3, तो 4 - 4 बराबर 0। क्या आ रहा है इसका? 0 0 आ रहा है। तो इसमें किसका भाग जाएगा? 11 का भाग जाएगा। 11 का भाग लगा है इसमें, 11 1 कम 11, बच गए कितने? 14 में से 11 गए तो 3 और 11 तिया 33। और अब इसमें जाएगा 13 का भाग, 13 1 कम 13। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। 5005 बराबर 5 × 7 × 11 × 13। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हुआ इसका। अभी इसको हम साफ कर देते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए। इसमें 17 का भाग 74 में 17 34 17 51 17 चौका 68। कितने बचे? 6 2। 17 34 17 तिया 51। कितने बचे? 11। और कितने हो गए? 119। 119 में 17 का भाग लगाएंगे, कितनी बार गया? 7 बार। कितनी बार गया? 7 बार। अब इसमें भाग लगा के देखेंगे, 17 का इसमें नहीं जा रहा है, तो इसमें भाग जा रहा है 19 का। किसका भाग जा रहा है? 19 का। 19 का भाग लगाएंगे, 19 दूना 38, कितने बच गए? 5 7 और 19 तिया 57। अब इसमें भाग लगाएंगे 23 का, 23 1 कम 23। तो ये हो गई अपनी 74 29 का अभाज्य गुणनखंड। 17 × 19 × 23 के रूप में हम इसको लिखा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल
HCF गुणा LCM है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 26 और 91, इनके हम देखेंगे। पहले हम 26 के गुणनखंड निकालने हैं। क्या करना है? 26 के गुणनखंड निकालने हैं। तो 26 के हम गुणनखंड निकालेंगे। इसमें जा रहा है 2 का भाग, 2 का भाग इसमें 13 बार गया और 13 एक कम 13। अब 91 के गुणनखंड निकाल के देखेंगे हम। 91 में सबसे पहले भाग जा रहा है 7 का, कितनी बार गया? 13 बार, और 13 एक कम 13। अब हमें क्या देखना है? इसके क्या निकालना है? HCF और LCM। क्या निकालेंगे? HCF और LCM। सबसे पहले हम निकालते हैं LCM। क्या निकालते हैं? LCM। LCM कैसे निकालेंगे अपन? सर्वप्रथम इनको हमें गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना होगा। किसके रूप में व्यक्त करेंगे इन्हें? गुणनखंड के रूप में। कैसे करेंगे? 26 के गुणनखंड हुए हमारे 2 गुणा 13 और 91 के गुणनखंड हुए अपने 7 गुणा 13। अब हमें इसके HCF और LCM निकालते हैं। तो अपन निकालेंगे सबसे पहले इसका LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM। LCM कैसे निकालते हैं? देखिए, LCM का मतलब होता है लसाय। लसाय का मतलब होता है, एक तरह से अपन हम समझें कि ले लो। लेना क्या है इसमें हमें? कि जितनी भी संख्याएं हैं मिल रही हैं वो भी लेनी है और नहीं मिल रही हैं वो भी लेनी है। तो LCM में जैसे देखिए क्या हो रहा है, ये 13 है तो क्या हो रहा है? इन दोनों में मिल रहा है, कॉमन है। ठीक है, तो 2 गुणा 7 गुणा 13, ये तो हो गया इसका LCM। HCF क्या होगा इसका? जो इन दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है? 13। तो ये इसका क्या हो गया? HCF। यदि हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी 14 और 14 गुणा कितना कर लेंगे? 13। 14 गुणा 13 करने पर 13 चौका 52, 13 और 5 18, कितना आ रहा है? 182। 182 आ रहा है इसका LCM। HCF कितना आ रहा है? 13। अब आगे देखिए क्या कह रहा है आगे इसका? जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। अब हमें क्या करना है? इसकी जांच करनी है। क्या करनी है? जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे इसकी? हम देखिए जांच करने के लिए हमें इसका जो सूत्र है वो है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। दो संख्या कौन कौन सी हैं अपनी? 26 गुणा 91, और LCM क्या है अपना? 182, और HCF कितना है अपना? 13। इन दोनों का अगर ये बराबर आता है मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा ये सवाल क्या है? सही है। तो इनके गुणा कर लेते हैं। देखिए इनका मल्टीप्लाई करने पर आया 2366। इनका मल्टीप्लाई करते हैं अपन। सबसे पहले हमें 3 का गुणा करना है। 3 दूनी 6, 3 8 24, 2 3 और 2 5, तो दोनों का क्या आ रहा है? इसमें सेम आ रहा है। तो हमारा ये सवाल क्या हुआ? सही हुआ। ठीक है भाई। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी का। पहले इसको अपन क्या करते हैं? साफ कर लेते हैं। आ गए समझ में? ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है दूसरे सवाल का। 510 और 92 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 5 10 और 2 5 10। अब इसमें हमें 3 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाएंगे इसमें? 3 का भाग। 3 का भाग इसमें देखेंगे 3 8 24 और 5 15। फिर इसमें जा रहा है 5 का भाग। 5 का भाग इसमें 17 बार गया और फिर 17 एकम 17। अब 92 के खंड करेंगे। इसमें हमें किसके खंड करने हैं? 92 के। 2 का इसमें भाग लगाएंगे। 2 चौका 8, 2 छक्की 12 और 23। अब इन्हें हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। किसके रूप में व्यक्त करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 510 इक्वल टू 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 के खंड करेंगे 2 गुणा 23। अब हमें इसको LCM करना है। इसका क्या करना है? LCM। LCM कैसे करेंगे इसका?
जो कॉमन आ रहे हैं वो देखेंगे 2। अब जो नहीं आ रहे हैं उनको भी लिखना है हमें। तो इसमें क्या नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है। और 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब हमें इसका क्या करना है, गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, बरपन 60। और 60 का गुणा अगर 17 से करेंगे, 17 छिक्की 102, 1020। और इसका गुणा किससे कर देंगे, 23 से करेंगे। तो 0 6 0 और 3 गुणा 0 4 0 2, 0 6 4 3 2। इसका गुणा करने पर कितना आया, 23460। कितना आया, 23460। 23460। फिर क्या निकालेंगे इसका, HCF। क्या निकाल लेंगे, HCF। HCF क्या है, जो इसका जो कॉमन आ रहा है केवल वही इसका क्या होगा, HCF होगा। अब क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे इसकी, हम इसका जो सूत्र है, 2 संख्याओं का 336 के अभाज्य गुणनखंड हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इनके गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, 48 गुणा 3 करेंगे। 3 8 24, 2 12 और 2 14। इसका गुणा अपन फिर 3 से करेंगे। 12 हासिल 1, 12 और 1 13, हासिल 1, 3 और 1 4, 432। इसका गुणा 7 से करेंगे। 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 ती 21 और 1 22, हासिल 1, 7 चौक 28 और 2 30, हासिल 2। ये आ गया हमारा इसका LCM। HCF की बात करें, जो इनमें कॉमन आ रहा है वो इसका LCM होगा, HCF होगा 6। जांच करेंगे इसकी। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। 2 संख्याएं अपनी 336 गुणा 54। LCM है अपना 30 24, HCF है 6। इनका गुणा करेंगे। 6 चौका 24, 2 12 और 2 14, हासिल 1, 12 और 1 13, 5 6 30, 3 15 और 3 18, 15 और 1 16, 4 4 11, हासिल 1, 8 और 1 18, 144। ऐसे ही इसका गुणा करेंगे। 6 चौका 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल 1, 0 की 1 और 6 तिया 18। ये दोनों क्या आ रहे हैं, अपने सेम आ रहे हैं। ये दोनों क्या आ रहे हैं, अपने सेम आ रहे हैं। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन का तीसरा सवाल। इनके हमें अलग अलग निकालने होंगे। 12 के पहले खंड करते हैं अपन। 12 में 2 का भाग जा रहा है 6, फिर 2 का 3 बार और फिर 3 1 कम 3। ऐसे ही 15 के खंड कर लेंगे अपन। 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, किसका जा रहा है, इसमें 3 का भाग। तो 5 15 और 5 1 कम 5। अब 21 में खंड करेंगे। 3 7 21 और 7 1 कम 7। अब इसके हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 3 और 15 के अभाज्य गुणनखंड हैं 3 गुणा 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड हैं अपने 3 गुणा 7। अब देखिए इसमें से जो कॉमन आ रहा है, देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो LCM निकालेंगे इसका। LCM क्या होगा इसका, जो कॉमन आ रहा है वो तो लेना ही लेना है, लेकिन जो कॉमन नहीं आ रहा है वो भी लेना है। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और HCF इसका जो कॉमन आ रहा है वो लेना है। कॉमन केवल क्या आ रहा है, इसमें से 3। इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, बरपन 60 और 60 गुणा 7 करेंगे, 7 की 42। इसका HCF हो गया, LCM हो गया 420 और HCF हो गया 3। ये अपना तीसरे क्वेश्चन का पहला सवाल। ये अपना तीसरे क्वेश्चन का पहला सवाल है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इसका 17
23 और 29 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 17 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। 17 का ही भाग जाएगा इसमें, किसका भाग जाएगा? 17 का ही। 17 एकम 17। ऐसे ही 23 का लगाएंगे, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, इसमें 23 का ही भाग जाएगा। 29 का लगाएंगे, 29 में 29 का ही भाग जाएगा। इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो 17 के अभाज्य गुणनखंड हुआ 17 × 1। 23 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 23 × 1 और 29 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 29 × 1। एलसीएम निकालते हैं इसका। एलसीएम हो गया 17 × 23 × 29 और एचसीएफ इसका होगा 1। जब कोई भी संख्या नहीं मिलती है तो उसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। एचसीएफ कितना होता है इसका? 1। इनका क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सब का। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे 17 × 23। 17 का गुणा किससे करेंगे? 23 से करेंगे। 7 × 21 2, 3 और 2 5, 7 दूनी 14, हासिल 1, 2 और 1 3, 1 9 3। अब इसका गुणा करेंगे 29 से। 29 से गुणा करेंगे 9, 9 में 81, 8, 9 × 27 और 8 35। इसका गुणा करेंगे 2, 9 दूनी 18, हासिल 1, 6 और 1 7, 9 3 13, हासिल 1 10 और 1 11, 11 339। इसका क्या गया? एलसीएम आ गया। और एचसीएफ कितना है? 1 हो गया। तो ये हो गया अपना तीसरे क्वेश्चन का दूसरा सवाल। अब है इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है इसका 8 9 25। ये तीसरे का कितना है? तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में 8 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं 2 का 4 बार 2 और 1। 9 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में तनाती है 9 और 3। 25 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 और फिर 5। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं इनको 2 × 2 × 2। 9 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं इनको और 25 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। अब देखिए इसके एलसीएम 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 और इसका एचसीएफ होगा 1। 1 क्यों होगा? क्योंकि इनमें से कोई भी संख्या नहीं मिल रही है, तो एचसीएफ क्या होता है इसका? 1 होता है। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 × 3, 24 तिया 72, 72 × 25 कर लो। 72 गुणा क्या कर लेंगे? 25, 25 दूना 50, 5, 25 7 175 और 5 180। एलसीएम कितना आ गया इसका? 1800। एचसीएफ कितना आ गया इसका? 1। ये हो गई अपनी अभ्यास 1.1 का तीसरा क्वेश्चन पूरा।